Turkey trap. What is this Turkey trap, guys? Bharat Vichar, Sumit Peer was the first channel to point about the Turkiya trap. What is this Turkiya? Turkiya trap is a very dangerous thing. तुर्किया ट्रंप गया, मैंने कहा ट्रंप को नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा मोदी जी लास्ट टाइम गए थे 4 लेयर की सिक्योरिटी, मैंने कहा रशिया सेफ है, यूक्रेन सेफ है, वहां लड़ाई चल रही है साहब, पर तुर्किया पीस में भी सेफ नहीं है, बिकॉज जो आदमी उसको चलाता वो खुद इस्लामिस्ट है, वो खुद सबसे बड़ा जिहादी है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड का ब्रेन बैंक है। सो दैट इज नॉट सम। ट्रंप वेंट देयर क्योंकि तैयब अर्दोगन को उसने लॉलीपॉप दिया था, तू लड़ाई में मत घुस, मैं तुझे जहाज दूंगा बेटा, मैं तुझे F-35 दूंगा। मैंने कहा घंटा नहीं देगा ट्रंप। जब ट्रंप वहां गए, ट्रंप की थोड़ी सिट्टी पिट्टी घूम थी, और मैंने आपको कहा था ट्रंप की जान पे खतरा था, इसीलिए जाते हुए एयरफोर्स 1 जो था बदला गया, 15-40 साल पुराना जहाज लाया गया, नए जहाज को डंप किया गया, पुराना जहाज लाया गया। ट्रंप साहब इस जहाज में बैठो और निकलो। अमेरिकन से पूछा, बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो जहाज इसलिए वहां रखा था, मेरे यूरोप के सेनानी आके उसको इस्तांबुल में देखें। कम ऑन यार। और मुझे लगता नहीं वो जहाज यूज होगा, बाय द वे मे बी विद इन अमेरिका यूज है, अमेरिका के बाहर यूज नहीं होगा, उसमें कुछ लफड़ा पाया गया है। तो ये इंटेल तो ट्रंप वाज ऑन द लिस्ट। ट्रंप ने 3 बार कहा मेरे को मार सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका आते उसकी सिट्टी पिट्टी घूमती, चेहरे का रंग उतर गया था, ही वाज लुकिंग वेरी वीक एंड वीक। उसने एक ऑर्डिनेंस साइन किया, अगर मेरे पे कुछ होता है तो ईरान की वाट लगा दो, बॉम्ब ईरान बैक टू द स्टोन एज। और इजरायलियों ने कमेंट मारा, और आज अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जेडी वेंस होते। मैंने इसको कवर किया, आप जानते हैं। तो आगे क्या हुआ सुमित भाई, व्हाट वाज द स्टोरी? स्टोरी ये है सर कि थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट है। फिर दूसरी घटना में तैयब अर्दोगन हर एक को रिवॉल्वर दे रहा, 60-70 रिवॉल्वर आ गई, हर एक में 5-5 गोली आ गई। रिवॉल्वर की बैरल इतनी बड़ी मैंने देखा, याद कीजिए जितनी रिवॉल्वर की बैरल बड़ी होगी उतनी गोली की रेंज और गोली की पावर बढ़ती है। तो ये गिफ्ट क्यों दिया गया? बेल्जियम वाला उतर गया, तेरे भाई कहता है तेरे, उसकी पुलिस कहती है सर आपके अटैची में रिवॉल्वर है। कहता भाई रिवॉल्वर मैं कब यूज करूं? केयर स्टमर कह रहा मैं लूंगा। कनाडा वाला कह रहा इसकी पिन निकाल के म्यूजियम में रखेंगे। मतलब दिस वाज नॉट अ गिफ्ट। पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट के आसपास, अमेरिका की प्रेसिडेंट की सुरक्षा के आसपास 60-70 रिवॉल्वर आ गई, 500 गोलियां विद 6.5 300, 300-400 गोलियां, लाइव बुलेट्स एंड अराउंड 60 रिवॉल्वर्स, लॉन्ग बिग बैरल रिवॉल्वर्स। एंड मुझे बताइए आज डायन क्रेन क्या डोनाल्ड ट्रंप से रिवॉल्वर लगा के मिलने जा सकते हैं? हमारे आर्मी चीफ क्या मोदी जी के साथ अपना पिस्टल लेके मिलने जा सकते? नहीं जा सकते। इट्स नॉट वी डोंट ट्रस्ट पीपल, बट प्रोटोकॉल्स होती है। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास 60-70 रिवॉल्वर्स में 5-5 गोलियां आई, बिगेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच। ये मेरा मानना था। मैंने कहा तैयब अर्दोगन ने कुछ गेम खेला है। अब सुनने में कि ट्रंप को जो रिवॉल्वर दी वो गोल्डन बनी है, गोल्ड प्लेटेड और व्हाटएवर। यार वो अल्पासो के पास भी गोल्ड प्लेटेड रिवॉल्वर थी या पिस्टल थी, उससे अल्पासो ना भगवान नहीं बन जाता। अब Americans took it with a pinch of salt. ट्रंप को वहां निकाला, ट्रंप was very smart. Oh, Erdogan is my best friend. Erdogan ये वो गोली दाली दे, because you cannot say I don't trust the man because you are in his soil. How can you say I don't trust the man? Because it can be very dangerous and this man is very dangerous. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जहाज में बिठाया ट्रंप को निकाल के, और ट्रंप ने आके और ईरान वाला ऑर्डिनेंस साइन किया। और माइक हकबी कल पिक्चर में आए। माइक हकबी ने बोला हाँ इजराइल ने प्रिसाइज इंटेल दिया था ट्रंप का पे अटैक होगा, यहां होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ये मैं आपको बता दूं बाकी इस्लामिक कंट्रियों ने भी इंटेल दी थी ट्रंप पे अटैक हो सकता है, बट ये इंटेल सीआईए के पास भी थी, ये सबके पास थी। बस मोसाद ने कह दिया, मोसाद ने प्रिसाइज इंटेल दी, कब कहां कैसे और कौन, ये किसी के पास नहीं था। कब कहां कैसे और कौन, जब मोसाद ने इंटेल दी तो सीआईए गॉट इनटू एक्शन, सीक्रेट सर्विसेज उन्होंने ट्रंप को पुराने जहाज में बैठकर निकाल दिया। और मैंने आपको कहा था मैं ये नहीं मानता कि तैयब अर्दोगन को नहीं पता कि वहां क्या होने वाला था। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तैयब अर्दोगन डजंट नो व्हाट हैज हैपेंड, एंड आई वाज राइट फ्रेंड्स। आज खुलासा हुआ है कि जो ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लॉट था वो तुर्किया की जमीन पे था। इट वाज ऑन द लैंड ऑफ तुर्किया ड्यूरिंग द नेटो समिट, बिकॉज आईआरजीसी के लोगों ने कहा हमने सोचा ट्रंप तो जिंदगी में एक बार 2 बार तुर्किया आएगा, कभी आएगा नहीं, इससे अच्छा मौका और इससे अच्छी जगह हमें मिलेगी नहीं, हमारे क्षेत्र में आ जाएगा। या तो तैयब अर्दोगन को पता थी या तैयब अर्दोगन ने आंख बंद कर ली और ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू अमेरिकन्स एंड नेटो एंड एवरीबडी। और तैयब अर्दोगन नेटो का मेंबर है और F-35 चाहिए उसको, और उसको सिंगल इंजन चाहिए, और वो जनरल रूथ उसका हाथ में हाथ डाल के ऐसे वो हाथ में हाथ डाल के वो चल रहा था। आई मीन दैट इज, मैंने कहा वो आदमी बहुत डेंजरस है। लास्ट टाइम मोदी जी गए थे 4 लेवल की सिक्योरिटी लगी थी। वो आदमी बहुत खतरनाक है, उसका मुल्क बहुत खतरनाक है। तो ये खुलासा हुआ है कि तुर्किया की जमीन पे नेटो समिट के दौरान ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लॉट था। दिस इज डन एंड डस्टेड।
Now Americans will not talk about it because they will look stupid. How Mossad knew, you did not know. बट ये मोसाद का क्षेत्र है भाई, ये एरिया मोसाद का है, ये इजराइल का डोमिनेटेड है, ये आपके बस की बात नहीं. यू मिट हैव स्पेस फोर्स, यू विल हैव ऑल दोस gizmos, but when it comes to HumanNet, nothing beats Mossad in this region. Even KGB is damn good. तो ये वाला आपका था तुर्किया का ट्रैप. अब डिपो हिट, बिकॉज टाइम मेरे पास कम है, आई एम गोइंग टू एक्सेलरेट माय पेस अ बिट सो टू कीप अप विद मी. सॉरी फॉर द एक्सेलरेटेड पेस. डिपो हिट आज, मुझे बताइए आज के डेट में अभी ट्रंप ने क्यों कह दिया हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी ब्लॉकेड लग गया? क्योंकि भाइयों बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज रात को अमेरिकन ने सबसे बड़ा ईरान का मिसाइल स्टोरेज डिपो हिट कर दिया. 500 से 1000 मिसाइलें थी, लॉक्ड एंड लोडेड, फुली लॉक्ड एंड लोडेड, उसका सोहा कर दिया अमेरिका ने. सो द बिगेस्ट मिसाइल डिपो वाज हिट यस्टरडे नाइट स्ट्राइक्स, जो हमारी रात की, आज सुबह भारत का टाइम, दोपहर टाइम, इन स्ट्राइक्स में सबसे बड़ा डिपो गया और शेर के जो टूटे फूटे दांत थे या पंजे थे वो भी तोड़ दिए. तो इनको ये इसका सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि सबसे बड़ा एम्युनिशन डंप था एंड अमेरिकन्स हैव टेकन दैट आउट. नाउ दीस गाइस डोंट नो व्हाट टू डू. तो अमेरिकन्स आर सेलिब्रेटिंग इट. ट्रंप ने 2 बड़े काम किए अमेरिकन्स ने, ब्रैड कूपर ने, आई थिंक डायन क्रेन. व्हाट इज दिस 500 से 1000 मिसाइल वाला डिपो, और एक है इस्फहान पे अटैक. ये दोनों बड़े पेचीदा काम थे, बड़े प्रिसीजन से किए और बहुत तबियत से बहुत ठोका और कहानी खत्म कर दी. दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे, आपको बता दें. सो द बिगेस्ट डिपो से. और हाँ, हिजबुल्लाह की ईरान के अंदर एक टनल, हिजबुल्लाह की लेबनान के अंदर एक टनल थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11.5 किलोमीटर लंबी, एंड इट वाज 20 मीटर्स डाउन द ग्राउंड. बनाने में 15 साल लगे थे. 15 साल लगे थे. किसने बना के दी? ईरानियों ने बना दी. हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. वो टनल नहीं थी, वो एम्युनिशन फैक्ट्री थी, वो बैरक थी. उसमें खाना था, किचन था, वॉशरूम था, टॉयलेट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी. क्यों? उसका मुंह खुलता था आपके नॉर्दर्न इजराइल की तरफ. जब गैलीली पे अटैक करना, जब इजराइल पे अटैक करना, दिस इज द टनल वेयर द जहादीज विल कम एंड टेक ओवर इजराइल. मतलब बिल्कुल इजराइल के आसपास आएगी, दे विल कम एंड दे विल टेक ओवर इजराइल. इसीलिए मार्को रूबियो ने कल गेम पलट दिया व्हेन ही सेड जो नॉन मिलिटराइज्ड जोन्स हैं जिसमें लेबनान की सेना बात का काम करेगी. तैयब अर्दोगन ने बुलाया था नजफ को, तो मार्को ने क्या बोला यार यहाँ लेबनान की सेना के साथ अमेरिका की सेना रहेगी. आई वाज हैप्पी, मार्को ब्रिलियंट. तो ये देखिए, ये बैरक था. आज इजरायलियों ने उसको डिसमेंटल कर दिया, करने वाले, आई एम नॉट श्योर, कर दिया, करने वाले. सो इट वाज नॉट अ गॉडडैम टनल. इमेजिन 15 साल लगे बनने में, 15 साल, hundreds of millions of dollars, 11.5 मीटर लंबी, 20 मीटर around the ground, state of art. Iranis built it for Hezbollah to attack Iran. And when now you tell me Israel doesn't have an existential threat, yes, Israel has a goddamn existential threat. Israel has the biggest existential threat. ये था. अब जरा मुनीर पे बात करें, टाइम कम है. मुनीर की सा वाट लग रही है. मुनीर की वाट इसलिए लग रही है कि मौलाना डिजल ने, पहले आपको बता, मुनीर को कह रहे भाई बच्चा पैदा हो रहे, बच्चे बंद करा, HIV फैल रहा, HIV बंद करा. मौलाना फजलुर रहमान यानी कि मौलाना डिजल ने कह दिया भाई तू कौन सा फील्ड मार्शल है, तू किस खेत की मूली है? कहना बलोचिस्तान में तेरी वाट लग गई, तेरा KPK में वाट लग गई, तेरा POJK में फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर रॉन्ग. कमेंट फॉर द बेस्ट. तो फील्ड मार्शल में तेरी वाट लग गई, तेरे को हर जगह ठोक दिया, तेरे को तालिबानियों ने ठोक दिया, तेरे को ठोक दिया. तेरा चाइना तुझ पे भरोसा नहीं करता, अमेरिका तेरा नाम नहीं लेता, इस्लामाबाद मेमोरेंडम के चिथड़े उड़ गए. दे आर नॉट गॉडडैम इंटरेस्टेड इन योर मेमोरेंडम. दे डोंट वांट पीस, दे डोंट वांट एनी ट्रीटी, दे वांट गॉडडैम नथिंग, दे डोंट वांट यू. और यहां पे तेरी वाट लग गई. और मौलाना डिजल कह रहा, अरे मौलाना मुल्ला मुनीर, अगर तुझे लीडर बनने का शौक है, उतार ये आर्मी की वर्दी और लड़ चुनाव, बन जा नेता. नेता बन के दिखा, इलेक्शन जीत, हम मानेंगे तू बहुत बड़ा मौलाना, तू बहुत बड़ा लीडर, तेरी औकात हो तो कर. तू ये आर्मी की वर्दी लगा के क्या फर्जी लीडर बन रहा है? इमरान खान भी बना लीडर, उसने क्रिकेट की वर्दी उतारी, उसने पठानी सूट पहना, इलेक्शन लड़ा, जीता तो जाके प्राइम मिनिस्टर बना. तेरी औकात है तो तू या तो आर्मी की बैरक में बैठ और इन सब जिहादियों को लड़ और पाकिस्तान को सेफ बना. अगर तेरी औकात नहीं है तो उतार ये वर्दी आर्मी की, इसकी इज्जत बचा और पहन पठानी सूट और लड़ इलेक्शन. देखते तेरे तिलों में कितना तेल है, देखते तुझे कितने वोट मिलते हैं. हाफिज कुरान भाई साहब, खुला विद्रोह मुल्ला मुनीर के तरफ. माइंड योर बिजनेस, गेट हेल आउट ऑफ हियर. तू पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन है. तो पॉलिटिशियन बनना तो चुनाव लड़ना पड़ेगा. वाह, फजलुर रहमान ऑब्लिक मौलाना डिजल, गुड.